दोस्तों, हिंद महासागर में चीन की चालबाजी पर लगाम लगाने के लिए और चीनी पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए भारत एक गैसे हथियार का पूरा जखीरा समुद्र में तैनात करने जा रहा है, जो न केवल चीनी पनडुब्बियों द्वारा की जा रही जासूसी को रोक देगा, बल्कि चीनी पनडुब्बियों की कब्र खोदने का काम भी करेगा। यानी इस हथियार के रहते हिंद महासागर में चीन की कोई भी चालबाजी कामयाब नहीं हो पाएगी। अगर चीनी पनडुब्बियों या फिर ड्रैगन के युद्धपोतों न हिंद महासागर की ओर से भारतीय हथियारों और रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी करने का प्रयास किया, तो भारतीय नौसेना द्वारा तैनात किए जाने वाले इस हथियार की मदद से चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों को उड़ा दिया जाएगा। पूरी अपडेट क्या है जानने के लिए वीडियो के अंत बने रहिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भारतीय वैज्ञानिक जिस तरह से नए नए हथियारों को डेवलप करके चीन को मुंह तोड़ जवाब देते जा रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज तो जरूर टाइप करना। दरअसल दोस्तों, चीन दक्षिण चीन सागर पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। इस क्षेत्र में केवल जापान के पास कुछ ताकतें मौजूद है, लेकिन अब जापान भी ड्रैगन के सामने बेबस होता नजर आ रहा है और चीन ने पूरे दक्षिण चीन सागर को हड़प लिया है। लेकिन दक्षिण चीन चीन सागर को कब्जा आने के बाद भी ड्रैगन के विस्तारवाद की भूख मिटती हुई दिखाई नहीं दे रही और एक नई साजिश के तहत उसने हिंद महासागर को टारगेट करना शुरू कर दिया। हिंद महासागर की ओर से भारतीय हथियारों की जासूसी करना तो ड्रैगन की धूर्तबाजी का एक नमूना भर है। असली खेल चीन अपने पनडुब्बियों का इस्तेमाल करते हुए खेल कर रहा है, क्योंकि चीन का पनडुब्बेड़ा काफी बड़ा है। कई रक्षा विशेषज्ञों की माने तो चीन बेहद चुपके से अपने न्यूक्लियर पनडुब्बी को हिंद महासागर में तैनात करके इस क्षेत्र को समुद्र युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बना देना चाहता है। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंद महासागर का असली किंग भारत है। अगर ड्रैगन को हिंद महासागर क्षेत्र पर बादशाहत हासिल करनी है, तो यहां पर उसे भारत को पछाड़ होगा। लेकिन ड्रैगन जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। भारत ने हिंदू महासागर में ऐसे ऐसे हथियार तैनात कर दिए हैं जो समुद्र के ऊपर चीन की किसी भी चालबाजी को नाकाम कर देंगे, जैसे कि भारतीय नौसेना पर अपने युद्धपोतों पर तैनात किया गया ब्रह्म और बराक मिसाइलों का कॉम्बिनेशन, साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई स्मार्ट हथियार प्रणाली। लेकिन यहां पर चीनी पनडुब्बी आज भी भारतीय नौसेना को टेंशन देने का काम कर रही है और इन्हीं के सहारे चीन हिंद महासागर में एक नई चाल को अंजाम देने में जुटा हुआ है। दोस्तों, चीन की इसी चालबाजी को देखते हुए भारत अब एक्शन मोड में आ गया है और चीनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। भारतीय नौसेना द्वारा ऐलान किया गया है कि उनके द्वारा भारी मात्रा में XLUUV यानी एक्स्ट्रा लार्ज अनमन अंडर वाटर व्हीकल की तैनाती मलक्का जल डमरू मध्य में की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मलक्का जल डमरू मध्य हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने का काम करता है। यह वही रास्ता है जहां से चीनी पनडुब्बियां हिंद महासागर में प्रवेश करती हैं। इसके अलावा इसी रास्ते से होकर वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। यानी चीनी पनडुब्बियां जिस रास्ते से हिंद महासागर में प्रवेश करती हैं, भारत उसी रास्ते पर अपना जासूसी जखीरा तैनात करने जा रहा है। नौसेना द्वारा शुरुआत में करीब 24 XLUUV को तैनात करने की योजना तैयार की गई है, जिनका मुख्य काम चीनी पनडुब्बियों का पता लगाना होगा। लेकिन एक LUUV सिर्फ चीनी पनडुब्बियों का पता लगाने तक ही सीमित नहीं होंगे। इनको दुश्मन के युद्ध पोतों की पहचान के लिए एडवांस सेंसर से भी लैस किया जाएगा। इसके अलावा इनको ऐसे हथियारों से लैस किया जाएगा जो पलक झपकते ही चीनी पनडुब्बियों को उड़ा सकते हैं। इनके पास ऐसी क्षमता मौजूद होगी कि इसका नाम सुनते ही चीन को अपने पनडुब्बियों को फिक्र सताने लगेगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा कुछ सालों पहले XLUUV को डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और अब लेटेस्ट जानकारी के अनुसार भारत का यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है
और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा ऐलान किया गया है कि जल्द ही इस हथियार को हिंद महासागर में उतार दिया जाएगा और यह चीनी पनडुब्बियों की कब्र खोदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत का एक LUUV यानी एक्स्ट्रा लार्ज अनमन अंडर वाटर व्हीकल आखिर है क्या। इसके आने से भारतीय नौसेना की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही इसकी मदद से चीन की जासूसी को किस हद तक रोका जा सकेगा। दरअसल दोस्तों, DRDO द्वारा विकसित किया गया XLUUV एक अंडर वाटर ड्रोन है। DRDO द्वारा इसे बेहद ही कम कीमत में डेवलप किया गया है, यानी अगर भारत चाहे तो भारी मात्रा में इसकी तैनात हिंद महासागर में कर सकता है। इस हथियार की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर है। बिना किसी पेलोड के इस हथियार का वजन 300 टन है। एक सबमरीन की तरह इसमें टोरपीडो लॉन्च करने के लिए 533 मिमी के 2 ट्यूब्स लगे हुए हैं। भारत के इस अंडर वाटर व्हीकल में 10 टन का पेलोड लोड किया जा सकता है, यानी भारत का यह नया अंडर वाटर हथियार बंदूक का भी काम करेगा और गोली का भी, यानी कि इसमें किसी टोरपीडो की तरह अटैक करने के साथ ही किसी सबमरीन की तरह दूर तक जाने और हथियार को लॉन्च करने की क्षमता मौजूद होगी। लेकिन यह हथियार ना तो किसी टोरपीडो की तरह बहुत छोटा होगा और ना ही एक पनडुब्बी की तरह भारी भरकम, लेकिन यह काम दोनों का करेगा। इसका वार इतना साइलेंट होगा कि दुश्मन को पता तक नहीं चलेगा। इसके पास इतनी क्षमता मौजूद होगी कि यह चीन के सारे नापाक इरादों को विफल करने में सक्षम होगा। इसे ISR यानी इंटेलिजेंस सर्विलांस एंड रिकसेंस के लिए तैयार किया गया है, जिससे दुश्मन की हर एक साजिश को अंदर के अंदर ही समाप्त किया जा सकेगा। इसके अलावा भारत का यह नया अंडर वाटर हथियार दुश्मन के सबमरीन अटैक का करारा जवाब दे सकेगा, साथ ही एंटी माइन वरफेन के रूप में भी काम करेगा। दोस्तों, DRDO द्वारा विकसित किया गया यह हथियार समुद्र में माइंस का पता लगाकर उसे डिफ्यूज कर सकता है। इसके अलावा यह समुद्र में माइंस को बिछा भी सकता है, यानी आप इसे भारत का ऑलराउंडर हथियार भी कह सकते हैं। इसे 45 दिनों तक समुद्र के अंदर से बाहर आने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऐसी बैटरी फिट की जाएगी जो लगातार लगभग 45 दिनों तक इसे चलाने में सक्षम होगी। 45 दिन बाद बेस स्टेशन पर डीजल जनरेटर से इसकी बैटरी को दोबारा से चार्ज किया जा सकता है और दोबारा से यह अपने 45 दिनों के अंडर वाटर मिशन के लिए तैयार हो जाएगा। भारतीय नौसेना इस हथियार को रणनीतिक रूप से मलक्का जलडमरो मध्य में तैनात करने की योजना तैयार कर रही है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माध्यम से आईओर यानी इंडियन ओशन रीजन में प्रवेश करने के लिए एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। अगर भारत द्वारा इसी रास्ते पर अपने XLUUV हथियार को तैनात कर दिया गया, तो चीनी पनडुब्बियों को हिंद महासागर में प्रवेश करने से पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनको उड़ाया भी जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारतीय नौसेना को मलक्काल जलडमरू मध्य में कितने XLUUV की तैनाती करनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके।